हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी नहीं है तो अब अच्छे बन जाइए, क्योंकि हमें बुरा होने से कोई हमें ये पूछने वाला नहीं है क्यों आप बुरा हैं, क्यों आप ऐसे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि खुद को हम खुद ही ज़्यादा जानते हैं, खुद को खुद ही ज़्यादा समझते हैं। पहले अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिएगा और लाइफ को रेस्पेक्टफुली लिव योर लाइफ विथ रेस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को अपनी लाइफ ख़राब नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेरी ख्वाहिश है, शायद रिक्वेस्ट है, कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अगर ये सारी चीज़ें मुझे कंटिन्यू करना है तो आपका सपोर्ट चाहिए। और आपका सपोर्ट कैसे मिलता है ये मुझे सब्सक्राइब और लाइक से पता चलता है। और वीडियो को सारे का सारा वीडियो और इसके बारे में जो भी शॉर्टकट्स होते हैं मीन्स के और स्टैटिस्टिक्स के जो भी शॉर्टकट्स होते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाइएगा। ये जो भी स्टेप्स हो आज मैं करने वाली हूँ, ये जो भी कैलकुलेशन मैं आज करने वाली हूँ, इसके बीच में एक शॉर्टकट होगा। ये जो भी स्टैटिस्टिक्स है, अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आप कर सकते हैं। आपका जो भी स्कोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो भी टॉपिक है साइकोलॉजी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ये सारे आपको ग्रेजुएशन या जो भी काउंसलर जो हायर सेकेंडरी होता है, जो हमारे +2 के कैरियर में जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक के बारे में होता है, ये जो भी मैं कवर कर रही हूँ। तो आपको बहुत हेल्प होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ये आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रुप डाटा की तरफ से है। ग्रुप डाटा का जो भी स्टेप्स होता है, जो भी मेथड्स होता है मीन का, एक होता है हम लोगों का डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ये दोनों मेथड अप्लाई करके मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ। और ये दोनों मेथड जैसे कि हम जो भी ये सोचता है कि हम लोगों के जरिए मैथ्स नहीं होता है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप आज का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि आप से ही स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होगा, ये जो शॉर्टकट्स मैंने बताऊँगी। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो भी कैलकुलेशन मेथड्स है था वो मीन मीडियन मोड के जो स्टेप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसा भी मेथड था उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है, उनके लिए को एक दूसरे से अलग मेथड्स होते हैं। वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, कैसे मीन को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आज कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का जो है वो हम सबको पता चलता है, फिर भी मैं थोड़ा करके बता देती हूँ और बाद में हम ग्रुप डाटा के पास चलते हैं। जैसे कि अनग्रुप डाटा में होता है, अनग्रुप डाटा ऐसा ही होता है, रैंडम नंबर्स होते हैं। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग जो मीन कैलकुलेट करने वाले हैं उसका फॉर्मूला ये है, m = सिग्मा x बाई n। सिग्मा x जो होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। समेशन ऑफ x = 4 + 9 + 6 + 7 + 8 होल डिवाइडेड बाय n = 5, 34/5, 6.8. So 6.8 is mean, 6.8 is mean of that score on group score. देन चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा के जो मीन कैलकुलेट करना होता है, स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही देते हैं, इससे ही प्रॉब्लम आता है, इसको सॉल्व करना है। आप एक एग्जांपल देख लीजिएगा, उससे आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मीन का दो ही फॉर्मूला होता है, दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है m = सिग्मा fx बाई n, जो कि ग्रुप डाटा के लिए होता है, और वो उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। चलिए पहले इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ग्रुप डाटा के मीन निकालते हैं। तो सिग्मा fx हमें निकालना है, सिग्मा fx बाई n। इसका मतलब f है और x निकालना है। तो x क्या है, x यहाँ पे हम पहले x ले लेते हैं। x जो है मिड पॉइंट,
एक्स जो है मिड पॉइंट, ये जो स्कोर्स होते हैं इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, जो हाईएस्ट नंबर है जो लोएस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर दोनों को ऐड कर लीजिएगा और उसमें डिवाइडेड बाई 2, इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसका मिड पॉइंट है 67, 62, 57, 52, 47, मिड पॉइंट निकल चुका है। और इसके बाद हम ये निकालते हैं एफ एक्स, जो हमें चाहिए होता है एफ एक्स, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स, 6 इंटू 67 इक्वल टू 382। तो एफ एक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ इंटू एक्स 6 इंटू 67, 5 इंटू 62, 9 इंटू 57, वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, ये सारे चीज़ों को हमको ऐड करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकला है वो है 1730। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1730। तो फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स बाई एन इक्वल टू 1730 बाई एन इक्वल टू 30। एन जो होता है फ्रीक्वेंसी को टोटल कीजिएगा, वो एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 30। Hmm, 57.66 मीन, ये जो ग्रुप स्कोर है, ग्रुप डाटा है, इसका मीन निकला है 57.66। स्टेप से याद कर लीजिएगा, स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ होगा, स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी आपको निकलाना है एक्स और मिड पॉइंट, जो उसके बाद निकलना है एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, देन put their values into your formula, then we will get mean of the group data through the direct method. This is called direct method. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है। जैसे पहले मैंने बता चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में एक बड़ा इल्यूज़न है कि जो भी शॉर्टकट कहता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे डिफ़िकल्ट होता है शायद कुछ लोगों के लिए। जैसे ये इसका स्टेप्स भी बहुत सारे होते हैं। जो भी शॉर्टकट है वो फॉर्मूला ऐसा है कि एम इक्वल टू ए प्लस ए एम प्लस और ए एम प्लस, इसका मतलब होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश बाई एन इंटू आई। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये एम होता है, सिग्मा एफ एक्स डैश क्या होता है, एन क्या होता है, आई क्या होता है। ग्रुप डाटा के लिए ये जो शॉर्टकट मेथड होता है इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन के पहले कुछ स्टेप्स लिखना होता है। ये जो एम क्या होता है, आई क्या होता है, एफ क्या होता है, एन क्या होता है, एक्स डैश क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना चाहिए। और उसके बाद आप जो स्टेप्स फॉलो करें इसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं वो क्या होता है, ए और आई, एफ, एन, एक्स डैश क्या होता है। तो जैसे कि आपके सामने है, ए इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, आई इक्वल टू क्लास इंटरवल, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड वैल्यूज़। जो भी आपका स्कोर्स होगा उसका मिड में जो होगा आपको इससे ज़्यादा इजी होगा कि आपके जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी में जो भी जब सबसे ज़्यादा होगा या सबसे बड़ा होगा उसको आप मिड वैल्यू ले लीजिए, उसको आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ले लीजिए, आपका सही होगा। देन आता है एन इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, इसे हम एन कहते हैं। और आता है एक्स डैश जिसे हम कैलकुलेट करना चाहिए, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स जो होता है वो मिड वैल्यू होता है, माइनस ए इक्वल टू अज्यूम्ड मीन होल डिवाइडेड बाय आई। इसको हम जब स्टेप्स वाइज फॉलो करेंगे, स्टेप्स वाइज कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि कैसा एक्स डैश निकलता है। आपको एक शॉर्टकट भी बता दूँगी कैसे एक्स डैश निकलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, वो भी शॉर्टकट मेथड में।
जैसे कि मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है और उसके बाद एक्स डैश और उसके बाद एफ एक्स डैश, ये सारे चीज़ें निकालना है। इसे कैसे कैलकुलेट करें? मिड पॉइंट ये जो चीज़ें होता है, जैसे हम ग्रुप डाटा के जो डायरेक्ट मेथड था उसमें जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं वैसे ही निकलेगा मिड पॉइंट। 67, 62, 57, 52, 47 ये मिड पॉइंट हो गया। देन एक्स डैश कैसे निकालेंगे? एक्स डैश निकालने के लिए वो जो पहला स्टेप्स था कि हमें अज्यूम्ड मीन चाहिए। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? ए एम और अज्यूम्ड मीन इक्वल टू ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका जो मिड पॉइंट आता है, इसका जो मिड पॉइंट आता है इसे लेते हैं अज्यूम्ड मीन, क्योंकि ये वो मिड में आता है, इसीलिए यही मीन को अज्यूम करके हम पूरा स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन यहाँ 57 है। तो एक्स डैश कैसे निकलेगा? एक्स डैश का फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड मीन होल डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे एक्स का ये जो पहला मिड पॉइंट है, इसका पहला मिड पॉइंट से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर लीजिएगा। 67 माइनस अज्यूम्ड मीन 57 है, माइनस 57 होल डिवाइडेड बाय आई। आई यहाँ पे कितना होता है? आई यहाँ पे अज्यूम्ड मीन 57, आई इक्वल टू, आई कैसे निकलेगा? इंटरवल 45 से 50, ये आई है 5। ये जो क्लास इंटरवल में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, इसे आई कहते हैं। ये सारे इक्वल ही होते हैं, ये 5 ही होगा। सो आई इक्वल टू 5, 67 माइनस 57 होल डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10/5 हो गया 2, ये हुआ 2। सो ऐसे ही सारे के सारे कैलकुलेट करना है। मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि मैं कोई शॉर्टकट बताने वाली हूँ, और शॉर्टकट ऐसा है कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसके सामने, उसके लाइन में आप 0 ले लीजिए, इसका एक्स डैश हमेशा 0 ही निकलेगा। और जो भी डाटा, जो भी स्कोर्स आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से ये जो 55 यहाँ है और वो ऊपर का जो डाटा है ये 55 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके ये 0 के ऊपर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। 0 का ऊपर 1 होगा और 2, और 0 के नीचे में जो नंबर्स आएंगे वो -1 और -2 होगा। वैसा ही सारे स्कोर्स अकॉर्डिंगली एक्स डैश होगा। जैसे कि आप ऐसे काउंट कर लीजिए, सपोज़ अगर डाटा ऐसा दिया हुआ है कि 45 से 49 तक, यहाँ 65 से 69 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका ऊपर का जो डाटा है, ऊपर का जो एक्स डैश आएगा वो -1 -2 आएगा, और नीचे का जो एक्स डैश आएगा वो +1 और +2 आएगा। पहले 0 से शुरू कर लेते हैं, और जिस तरफ डाटा इंक्रीज़ हुआ है उस तरफ प्लस साइड रहेगा, और जिस तरफ डाटा डिक्रीज़ हुआ है उस तरफ माइनस साइड या नेगेटिव साइड रहेगा। इस हिसाब से आप एक्स डैश का एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे चलते हैं एफ एक्स डैश की तरफ। एफ एक्स डैश कैसे निकलेगा? आपको एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना है, तब आपको एफ एक्स डैश मिलेगा। एफ यहाँ है 6 और एक्स डैश यहाँ है 2। एफ एक्स डैश इक्वल टू 12, 5, 0, -7, -6। इसके बाद हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि एफ एक्स डैश कितना है, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश कितने हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स डैश कैलकुलेट करने के लिए पहले इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। 7 + 6 = 13। दोज आर नेगेटिव वैल्यूज, सो -13, 17। तो 17 से -13, 17 + -13, 17 + -13, क्योंकि हमें सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो 17 + -13 मतलब 17 -13, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 17 - 13 = 4। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स डैश इक्वल टू 4। तो चलिए फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जैसे फार्मूला है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें पुट करना है वैल्यूज़। वो जो वैल्यूज़ है, ए एम इक्वल टू 57 है, आई इक्वल टू 5 है, एफ इक्वल टू 9 जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एन इक्वल टू 30 जो कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए पुट कर लेते हैं। ए एम के प्लेस में 57 प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश इक्वल टू, हम लोगों का सिग्मा एफ एक्स डैश वैल्यू इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 30
इंटू आई इक्वल टू 5, 5, 6, 2, 3। सो 2/3 होता है, तो 57 प्लस 2/3 इक्वल टू 57 प्लस 0.66, मतलब 57 प्लस 0.66 इक्वल टू 57.66, जो कि मीन है। मीन इक्वल टू 57.66। हम लोग जो पहले 57 प्लस 2/3 इक्वल टू 57 प्लस 2/3 काउंट कैलकुलेट करने से 0.66 वैल्यूज़ एंड 57.66, इसका मतलब मीन इक्वल टू 57.66। जो हम पहले स्टेप फॉलो कर चुके हैं, जो डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफएक्स डिवाइडेड बाय एन के मेथड से जो हम मीन निकालते थे, उसमें भी 57.66 वैल्यूज़ आया था। और इसमें भी ये जो डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड से 57.66 मीन आया था, और ये शॉर्टकट मेथड से भी 57.66 निकला है। इसका मतलब हमारा स्टेप्स सही है। और जो भी कैलकुलेट करने से पहले हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप्स चाहे कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन वैल्यूज़ इक्वल आना चाहिए। तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि मीन का जो भी स्टेप्स होता है, जो ग्रुप डाटा के लिए दोनों मेथड्स सिग्मा एफएक्स बाई एन और सिग्मा एफएक्स और ए प्लस सिग्मा एफएक्स डैश बाई एन इंटू आई, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको वैल्यू निकालना है। वो जो भी था अज्यूम्ड मीन, आई, एफ, एन, ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। जैसे कि एफ होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, और आई जो होता है जो क्लास इंटरवल के जो गैप्स होते हैं उसे आई कहते हैं। एम अज्यूम्ड मीन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे अज्यूम्ड मीन कहते हैं। एन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी चीज़ें हैं आपको शायद प्रैक्टिस करने से ज़्यादा याद आ जाएगा। और जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था वो है जो एक्स डैश निकालने में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके एक्स डैश में उसके वैल्यू उसके जगह हम 0 पुट कर लीजिएगा, और जहाँ से शुरू होके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिस तरफ होगा, जिस तरफ बड़ा नंबर्स होगा उसी तरफ आप पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर लीजिएगा, और उसके दूसरी तरफ या अपोजिट साइड आप लोग नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड कर दीजिएगा। उसी हिसाब से आपको सारे चीज़ पता चल चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर नया है तो। और जानने के लिए मीडियन के बारे में, मोड के बारे में, जो भी शॉर्टकट्स होता है, कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर चुके होंगे, कैसे स्टैटिस्टिक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना डिफ़िकल्ट हम सोचते हैं। सो फॉलो करिए। जो भी स्टेप्स मैं करूँगी और जो भी वीडियोस में लेके आऊँगी वो सब स्टैटिस्टिक्स के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में होगा। आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार और भी शॉर्टकट मेथड्स होंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे जानें, स्टैटिस्टिक्स को कैसे कैलकुलेट करें। और वो भी जो भी ये सोचते होंगे कि हम लोगों को मैथ्स नहीं आता है, हम लोगों के थ्रू स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू। और शायद आपका दिन और जो भी लाइफ है बहुत अच्छा हो। बाय।